दिव्य शास्त्र में लिखा है कि अवश्य उपवास करना चाहिए, क्षमता के अनुसार भी, और कई बार क्षमता को बढ़ाकर भी करना चाहिए। जिसके जीवन में तप नहीं होता, उसके जीवन में ज्ञान की बहुत लंबी यात्रा संभव नहीं है। जिन जिन महापुरुषों ने ज्ञान में पूर्णता यात्रा की है, उनके जीवन का एक मुख्य सोपान, उनके जीवन का एक मुख्य आधार तप पाया गया। पूज्य बापू जी के जीवन में आप लोग देखेंगे बहुत गहराई से, तो गुरुदेव ने ज्ञान पाते समय भी तप किया, ज्ञान बांटते समय भी तप हुआ, और आज भी तप ही हो रहा है। देखने वाले को ये तप अति लगता है, लेकिन आज भी गुरुदेव से पूछें कि डीसा में आप श्री ने तप किया? नहीं। एक एक दिन में दो दो स्थानों पर, तीन तीन स्थानों पर पूनम की। गुरुदेव आप श्री ने तप किया बांटते समय? उत्तर होगा नहीं। क्या पूज्य श्री आज भी तपस्या नहीं कर रहे हैं? और आज भी उत्तर होगा नहीं। तप ज्ञानी जनों का, विरक्त जनों का स्वभाव बन जाता है। कई बार गुरुदेव साधकों को समझाते हैं, कर कसर से जियो, संभल के जियो, संयम के साथ जियो, एकादशी किया कर, मौन रखा कर, अनुष्ठान किया कर। क्यों? ये तप है। छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा साधक और महापुरुष, सबके जीवन का आधार कहीं न कहीं तप है। तपेशु। 5 पांडवों ने समय समय पर तप किया, अज्ञातवास में रहकर। प्रभु श्री राम ने वन मर जाकर तप किया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूर्ण कर्म को पालने के लिए तप किया। बाई मीरा ससुराल की कठिनाइयां, कष्टों को सहते हुए तप ही तो कर रही थी। बाई शबरी, बाई फूली, ये सभी क्या करें? सबके जीवन में तप है। आमेठ का आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है। कभी राजस्थान में उदयपुर की और किसी का जाना हो तो आमेठ आश्रम में जरूर दर्शन करिएगा। बहुत सुंदर पहाड़ी पे बना हुआ। लेकिन ठीक आमेठ आश्रम के नीचे बूरी भाई का स्थान है। बूरी बाई उसी गांव की रहने वाली थी। ब्याह उनका कहीं और हुआ था, लेकिन पति के गुजरने के बाद मैके आके भाई के पास रही थी। ऐसी ज्ञान की धनी हो गई बाई कि शिवानंद जी महाराज ज्ञान चक्षु
बाई से मिलने आए। महात्मा गांधी, रजनीश ओशो जैसे पुरुष भी वहां मिलने आए। और ऐसी बाई बुरी का जीवन चरित्र पढ़ा तो इतना स्वभाव सरल, सहज, लेकिन कष्ट इतने के पूछो नहीं। बाई के पति की उम्र उनसे बहुत लंबी थी, इसलिए बाई युवावस्था में ही विधवा हो गई। लेकिन पति परायण, पति धर्म इतनी कुशलता से निभाया। राजघराने के पति थे उनके। आखिरी में उन्होंने पूछा बाई को, कहो तो मैं व्यवस्था कर जाऊं तुम्हारे दूसरे विवाह की। कहा नहीं, जो लेन देन आपके साथ थी बस पूरी। मुझे आशीर्वाद करो, पति को कहती हैं, कि मैं अपने निज धर्म को पाऊं। सेवा पति की ऐसी करी कि वो सिर पर आशीर्वाद देकर कहे कि तेरा मनोरथ पूर्ण हो। अपने ध्यान भजन में लगी रहे। ससुराल में जो धन संपदा थी, पति के जाने के बाद उस पर बहुत वाद विवाद हुआ, क्योंकि कई बार संसार के लौकिक दृष्टि मनुष्य के भविष्य पर नहीं, उसके ध्यान भजन पर नहीं, लेकिन इसके जाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। और इसी तरह बाई की धन संपदा ली गई, लेकिन उसे कोई संकोच नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस धन संपदा को पाने के लिए, चलाने के लिए कुछ चालाकी, कुछ व्यवहार उनको करना पड़ता, और उसमें उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। और वो बाई मैके आ गई। भाई ने मकान में एक कक्ष दे दिया। सुबह 3 बजे बोर भये भाई ध्यान में बैठ जाती थी, और इतना हृदय निर्मल। रोज सुबह बड़ा तपेला चाय का चढ़ाती थी। राजस्थानी लोग चाय बहुत प्रियता से पीते हैं, और गांव के लोग घर में चाय न बना के बाई के हाथ की चाय पिएंगे, इसलिए बाई के पास आते थे। घूंघट पूरा आंखों के मुख से नीचे। सुबह बड़े तपेला चाय का, गांव को गरीब आदमी भी चाय पी जाए। भजन गाते गाते दैवी कार्य में लगी रहती। और एक दिन इतना अंतर्करण शुद्ध था, घर से बाहर निकली तो एक कुत्ते के पेट पर कुछ जख्म थे। जैसे साधन भजन बढ़ेगा ना, आपका हृदय निर्मल और अंतर्करण शुद्ध होता जाएगा। दूसरे का दुख दर्द आपको अपना लगेगा, फिर संत हृदय बन जाता है। राह चलते की भी इच्छा है कि मंगल हो, उसका भी कल्याण हो। वृंदावन में बापूजी का सत्संग था। दुनिया की भीड़ इकट्ठी हुई, पूरे दिल्ली के लोग, पैर रखने की जगह न थी वहां। शाम को गुरुदेव निवास पर आए तो एक बड़ी बुजुर्ग माताजी, सिंधी जाति की थी, आके बड़े शालीनता से गुरुदेव को प्रणाम किया। कद की लंबी, मुख पे कोई गुरु भक्ति का नूर, पहचाना जाता है दूर से ही शिष्टाचार गुरु भक्त का। जैसे गुरुदेव को प्रणाम किया और सिंधी भाषा में बोली, साईं प्रणाम। अम्मा कहाँ से आई है? जी आगरा से आई है। क्या चाहती है? जी दीक्षा चाहती हूँ। तो ली नहीं दीक्षा? जी ली थी। मेरे गुरु पाकिस्तान के थे, उन्हीं से दीक्षा ली थी, और उन्हीं के साथ गुरु ग्रंथ साहब लेकर मैं आगरा आई थी, और उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन पर मैं गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करती रही।
वचन सुनती रही, गुरुद्वारे की सेवा करती रही। लेकिन जब मेरी गुरुदेव चोला छोड़ रही थी तो मैंने उनको पूछा कि मेरी बाकी की यात्रा कैसे पूरी होगी, वो लक्ष्य तक कैसे जाएगी। तब मेरी गुरु माँ मुझे कह के गई कि बाकी की यात्रा तुझे पूज्य बापूजी पूरी करवाएंगे। गुरुदेव ने तुरंत उनकी गुरु का नाम पूछा, नाम बताया, और जिस तरह अपने गुरु का मान सम्मान और अनुभव बता रही थी, बापू का हृदय झलक गया। ये दृश्य ऐसा था, आप देखते तो आनंद आ जाता। 4-5 लोग ही थे, गुरुदेव कार से उतरे ही थे। जो 4-5 खड़े थे उनको भी स्वामी जी ने हाथ से इशारा किया, सब दूर दूर, और अम्मा को हाथ से इशारा किया, आगे आओ। आगे गई, गुरुदेव ने कहा बाएं कान में उंगली डाल। बाएं कान में उंगली डाली और गुरुदेव ने सम्मुख होकर दीक्षा दे दी, खड़े खड़े। और दीक्षा देने के बाद गुरुदेव के जो शब्द थे, का अब अनुभव कर कि तेरे गुरु और ये गुरु दोनों भिन्न नहीं, दोनों एक हैं। लग जा अब मंत्र में और गुरु तत्व में। तब वो बाई हाथ जोड़कर बोली, साईं मुझो नओं जन्म थियो, बापू मेरा नया जन्म हुआ आज। गुरुदेव ने कहा ये नया जन्म अब जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए सार्थक कर। तो ऐसे कितने साधक हैं जिनकी जन्मों जन्मांतर की अधूरी यात्रा गुरुद्वार पर आके, गुरुदेव के संपर्क में आके संपन्न हुई है। लेकिन वो यात्रा परिपक्व तब होगी जब उस यात्रा में तप होगा। यथा सामर्थ्य ही, पर अपने जीवन में तप जरूर रखें। माताओं से एक प्रश्न करूंगी कि सुबह सुबह जब दूध आता है और आप लोग छान के उसे ले लेती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करती हैं? बिल्कुल सही, उसे गर्म करती हैं, तपाती हैं। क्यों? नहीं तपाएंगे, नहीं गर्म करेंगे तो फट जाएगा। ठीक उसी तरह साधन भजन हो और मार्ग में तप न हो तो हो सकता है साधक मार्ग में अटक जाएगा। सब सुविधाओं में, सब व्यवस्थाओं में क्या भजन होता है क्या? कठिनाइयों में ही तो आनंद है, कांटों में ही तो फूल खिलता है, कीचड़ में ही तो कमल उगता है। संघर्ष विघ्न बाधा। मोकलपुर वाले बाबा पर गांव वालों ने कैसा इल्जाम लगाया, कबीरदास जी को कितने कष्ट सहने पड़े। एक बार तो ऐसा प्रसंग आता है कबीरदास जी के जीवन में कि घर में इतना ही था ताना कि एक चादर बुन सके। झूले थे, वो चादर बुनकर तैयार हो गई। सभी घर के सदस्य चादर को हाथ लगा रहे थे और कह रहे थे कि आज बेच के दाम ले आइएगा, घर पे कुछ भोजन की सामग्री नहीं है। कबीरदास जी कहे हाँ, आज जरूर कोई अच्छे व्यापारी को बेच के आऊँगा और दाम जरूर लेकर आऊँगा। जैसे मंडी गए हैं, बहुत सुंदर वस्त्र बिछाया है, जो देख रहा था हाथ में उठाकर बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा बुना है। लेकिन इतने में कोई भगवान के भक्त आए, उन्होंने कहा आप ही कबीर जुल्ला हैं? कहा हाँ। ये आपने बुना है? कहा हाँ। तो मुझे मेरे भगवान के लिए दे दीजिए ना। हाँ ले लीजिए। देखिए मेरे 4 भगवान हैं, तो 4 जगहों पे ये बट जाएगा और थोड़ा बचेगा तो मंदिर में बिछा दूंगा। पूरा वस्त्र ही ले गए
और कबीरदास जी बड़े खुशी से दे आए कि भगवान की सेवा में लग गया। लेकिन विचार आया कि अब घर जाके क्या कहूँगा, और उस विचार में घर ही नहीं गए। गांव के किनारे थोड़ा जंगल बसता था, वहां जाके बैठ गए। कहा तू जाने तेरा काम जाने, भगवान आया तो मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं। बड़ा तप करके बुना था और घर के सभी सदस्यों का तप चल रहा था, फिर भी दे आए। और जाके भगवान का भजन करने एकांत में बैठ गए। बहुत सुविधाएं होती हैं ना, तो भगवान की और गुरु के कृपा की अनुभूति नहीं होती है। कृपा की अनुभूति कठिनाइयों में होती है। 102 बुखार हो, सिर तप रहा हो, कोई बगल में पानी देने के लिए नहीं हो, तब पता चलता है कठिनाई क्या है। परिवार के सदस्य हाथ छोड़ दें, जैसे गजेंद्र को छोड़ दिया पानी में, तमाशा देख रहे थे बाहर, काम आए तो नारायण। बड़ौदा की एक बहन अनुभव बताती हैं कि बेटा आया, क्योंकि पति गुजर गए उनके, अमुक अमुक चेकों पे साइन करवाई। बहन उस समय दुखी भी थी, कर भी दी साइन, और बाद में जब बैंक गई तो पता चला 20 लाख के बजाय केवल 2 लाख पड़े हैं। बेटे को विदेश फोन लगाया और कहा 18 लाख तुम ले गए? तो कहा हाँ ले गया। तो कहा क्या करोगी? पूछा नहीं, बोला नहीं। कहा आप क्या करोगी? 2 लाख पड़े तो हैं, जब जरूरत लगे बोलना, दे जाऊंगा, भेज दूंगा। बड़े कठिन अनुभव संसार के होते हैं, तब लोग दुखी होते हैं। नहीं होना, ये परमात्मा की एक अनुभूति का संकेत है। जब संसार से ठोकर मिलती है, तब ईश्वर की ओर चलता हुआ राही मजबूत हो जाता है। इसलिए भले ये ठोकर कभी स्वास्थ्य से आए, कभी संबंधों से आए, कभी धन से आए, कभी कोरोना जैसे बीमारियों से आए, क्योंकि वैराग्य न होगा तो भक्ति माई तो मूर्छित रहेगी। ज्ञान वैराग्य प्रबल हो, भक्ति प्रबल हो, तो ही मार्ग चल पाएंगे। और ऐसे अनुभव होंगे जीवन में कि लगेगा जीवन का आनंद तो अब आ रहा है। गुरु नानक साहब के एक वचन हैं बहुत अच्छे, कहा जब साधक तप करता है और अंदर से निखर जाता है, फिर इसका स्वभाव कैसे हो जाता है। नानक साहब ने कहा संसार में रहता मगर तलबदार नहीं, बाजार में घूमता मगर खरीदार नहीं। का उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बीच मंडी में घूमेगा लेकिन खरीदेगा कुछ नहीं, सबके साथ रहेगा लेकिन तलब किसी की नहीं रहेगी। समझना इसका तप फल गया। वैराग्य आएगा तप से, जप से, सत्संग से, इन विपरीत प्रसंगों और परिस्थितियों से। हाँ, कोई कोई इस धरा पर भगवान श्री कृष्ण जैसे, कृष्ण स्वरूपा मेरे गुरुदेव जैसे, नारायण रूपा, जो विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराना जानते हैं, जो सर्प के ऊपर पैर रखकर नाचना जानते हैं, जो ऐसे विकट परिस्थितियों में भी आनंद करना जानते हैं, वो ज्ञानी तो कोई कोई कभी कभी धरा पर आते हैं। बाकी तो मनुष्य मात्र संघर्षों के साथ जीता है। लेकिन उन संघर्षों में मैंने पहले दिन बताया था ना कि एक उसके लिए वरदान है, गुरु ज्ञान का छत्र, गुरु कृपा का छत्र, सुरक्षित, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे सभी लोग आज अपने घरों में बैठ के जप और भजन कर रहे हैं। जहाँ दुनिया चिंतित और परेशान है, वहाँ साधक को लग रहा है ऐसे अनुष्ठान मैंने पहले क्यों नहीं किए।
आज एक साधक बता रहे थे कि मैंने जीवन में पहली बार अनुष्ठान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो माला छोड़ देता हूँ तो भी अंदर जप शुरू हो जाता है। ये जो अप्रैल मई के समय है ना, ये बापू करीब करीब हरिद्वार में ही विराजमान रहते हैं। गंगा किनारे पैर रखने की जगह नहीं होती है। और सभी साधु महात्माओं को पता होता है ये पूरा हरिद्वार जो चहक महक रहा है ना, ये बापूजी के सब शिष्य हैं। इतना हरिद्वार आनंद में रहता है। ऑटो वाले माला माल, पानी वाले माला माल, पूरा हरिद्वार माला माल होता है कि लाखों लोग आते हैं। बस यही दिन होंगे, पूनम पूरी हो गई थी तो भी 250-300 लोग आश्रम में थे। 12:30-1 का समय था, बापूजी द्वार खोलकर का व्यासपीठ पर आए। इतना आनंदमय दृश्य, बगल में बहती बहती गंगा, बहुत घने पेड़ों की छाया। स्वामी जी आए और बहुत प्रेम से सबसे पूछा कि भोजन किस किस ने किया है। तो 12:30 बजे थे, निस्संदेह 80-90% भोजन हो गया था, लेकिन 10% वो लोग थे जो भोजन के बाद आए थे, तो उन्होंने हाथ ऊपर किया। तो गुरुदेव ने सेवक को कहा कि जितना प्रसाद पड़ा है उस सबको मिक्स करो, इधर ले आओ। तो वो सब गुरुदेव के पास लेकर गया व्यासपीठ पर, और वो तोड़ता जाए और बापूजी भी उसको हाथों से मिक्स करते जाएं। तो हम जिन सब ने खाना खाया था, हमारे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि बापूजी स्वयं कहे कि सुन, मूंगफली है, ले आ। फिर मूंगफली डलवाई। फिर कहा अरे वो बरूच की मूंगफली डल गई, वो भावनगर से सेव आई होगी, वो ले आ। गुरुदेव को सब स्मरण था, क्योंकि पूनम पे सब लोग आए थे। तो बापूजी ने ऐसी ऐसी अलग अलग मिष्ठान पदार्थ डालकर फिर अपने हाथ से बापूजी उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें थी हाथ से चूरा कर रहे थे। और प्रश्न आ चुका था कि जो खाना खाए हैं उनको प्रसाद नहीं मिलेगा। तो अब सब क्या करें, अब तो भोजन पेट में जा चुका था हमारे, लेकिन सब ऐसे पछता रहे थे कि आज खाना क्यों खाया। लेकिन अब क्या करें, गुरुदेव ने बहुत सुंदर 2 परात सजाई और सेवाधारी को कहा जिस जिसने खाना नहीं खाया है उसी को इतना इतना दो। तो वो आ रहा था और गिने चुने लोग थे, उनको चुन चुन के मिल रहा था। और गुरुदेव ने उनको कहा कि ये जिन्होंने खाना खाया है ना, इनके सामने देख देख के खाओ, और बोल तूने खाना खाया ना, मैं प्रसाद खा रहा हूँ। और वो सच में हमारे आगे देख देख के कहे देखो, और खाए। अब हम लोग आंखें नीचे करें, क्या कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, थोड़ा दे। स्वामी जी सामने बैठे थे। ऐसा पूरे पंडाल में हाल हो गया कि कल बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इतना बुरा हाल, हमारे सामने सामने लोग प्रसाद खा रहे हैं। और बापू इतने हंसे, क्योंकि हम सबके चेहरे आपको मैं क्या बताऊं कैसे हो गए। सोचो ये 10-15 लोग खा रहे हैं और हम ऐसे ही बैठे हैं सब। और बापूजी धीरे धीरे एक एक मूंगफली चबा रहे थे, और बापूजी कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जितना पानी डाल सकते थे गुरुदेव डाल रहे थे, खुद खूब हंस रहे थे, और जो खा रहे थे वो भी हंस रहे थे, और हम गिने चुने रो रहे थे सब लोग। अब कल सब ने क्या सोचा, आज खाना नहीं खाएंगे, आज खाना डिब्बों में भर के रखेंगे। तो सब 11 बजे 10:30 आश्रम में भोजन मिल जाता है, सब ने अपने अपने डिब्बों में भर दिया। पता नहीं किसने स्वामी जी को बता दिया कि क्या हुआ। स्वामी जी फिर 12:30 बजे पधारे और फिर से कहा ले आ, माल ले आ। तो सेवक फिर से माल ले गया। गुरुदेव सब अपने हाथ से मिलाए। आज तो हम सब बहुत खुश थे कि आज हमें पक्का मिलेगा, और बापूजी आनंद ले रहे थे हम सबका मस्त। बापूजी ने कहा हाँ, आज किस किस ने खाना नहीं खाया है। तो हाथ पूरे ऊपर हो गए। गुरुजी तुरंत बदल गए, कहा भूखे कहीं के, इस तरह आश्रम में बैठा जाता है बिना खाना खाए। किस किस ने खाना खाया है, शालीन राजकुमार हाथ ऊपर करो। तो मुश्किल से 8-10 थे। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, ये जो खाना नहीं खाए हैं इनको बिल्कुल नहीं खिलाना है। हाँ शाबाश बच्चे, तू खा के बैठा है, आओ आगे आओ।
तो जिन्होंने खाया था उन सबकी लाइन लगाई गई। उस दिन तो बैठे बैठे मिला। बापू अपने हाथ से सबको प्रसाद दिए और कहा चबा चबा के खाओ। फिर वो हमारे बैठे बीच में खाए। ऐसा उस दिन हो गया कि कल खाए तो फंसे और आज नहीं खाए तो फंसे। बहुत दुखी हो गए थे सब लोग, बहुत दुखी कि इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, तो क्या करें। और बापू इतना हंसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। दृश्य मेरे आंखों के आगे आ रहा है। एक दो दाना चबाएं और हंसे। कहा खाओ खाओ बच्चा, शाबाश, अच्छे घर से हो तुम, खा पी के बैठते। ये देखो बिना खाए पे कैसे बैठते। अरे कभी भी कहीं आना जाना चाहिए, खा पी के आना जाना चाहिए, ऐसे बैठ जाना चाहिए। पूरा हमारे ऊपर डाल दिया। लेकिन सबके चेहरे ऐसे हो गए थे, बापू कुछ तो दे दो, कल भी नहीं दिया, आज भी नहीं। और बापू हंसे हंसे। उस बापू की हंसी में इतना आनंद फैल रहा था, इतना आनंद फैल रहा था। आखिर गुरुजी उठते हुए बोले चलो सबको खिला दो। फिर आखिरी में हम सबको इतने बुरे हाल हमारे हो गए थे कि दोनों दिन गए फिर जाके हमें मिला। तो मैंने ये भी अनुभव किया कि ऐसा काम माता पिता नहीं कर सकते। वो तो बेटा बच्चा मांगेगा तुरंत बोलेंगे ले बेटा खा ले। लेकिन एकदम पराकाष्ठा तक ले गए हमको कि ये क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे चेहरा बन सकता है इनका। पूरी हद तक हमको ले गए और फिर आखिरी में सबको प्रसाद मिला। तो तप करवाने का सामर्थ्य मेरी बुद्धि कहती है कि सदगुरु के अलावा कोई नहीं रखता। मुझे एक बार गुरुदेव ने, जोधपुर गई थी तो एक चिट्ठी गुरुदेव ने श्री संदेश भेजा था। उसमें लिखा था कि एकादशी नहीं करोगी तो जल्दी मर जाओगी। मैं वो पढ़ के ही पूरी रात रोई थी कि ऐसा लिख दिया, एकादशी नहीं करोगी तो एकादशी केवल फल पर करनी थी और पानी नहीं करोगी तो जल्दी मर जाओगी। इतना कठिन सोपान लिखा था। लेकिन दूसरे दिन फिर गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा, इतना सुंदर लिखा था कि 14 दिन जो हम खाते हैं शरीर में नहीं पचता। वो 15वें दिन उपवास करने से जब जठराग्नि प्रदीप होती है तो वो अपचे अन्न को खा लेती है, बीमारियों का मूल खत्म हो जाता है, तुम्हारी आयुष्य लंबी होगी, इस तरह व्रत करो। और गांठ बांध ली मैंने उस दिन से कि इसी तरह व्रत करूंगी। तो कई बार पूर्ण तप गुरु ही करवा सकते हैं। तप की पराकाष्ठा भी गुरु ही समझा सकते हैं। और तप का अहंकार न आए ये भी गुरु ही समझा सकते हैं। इसलिए जो शरण गुरु की आया वो यहाँ भी सुखी और वो वहाँ भी सुखी। जिसने सत्संग अपनाया ये लोक सुखी और परलोक सुखी। हरिद्वार मीठी मीठी यादों का एक पुंज है। ये ज्येष्ठ मास और ये आषाढ़ मास। बापूजी 1.5-2 महीने हरिद्वार रहते थे। टिहरी जाते, गंगोत्री जाते, देहरादून जाते, ऋषिकेश, लेकिन सत्संग करके फिर हरिद्वार, फिर पूरा आश्रम भरा हुआ। एक दिन बहुत अच्छी बात बता रही हूँ हरिद्वार की। सुबह का टाइम था, 9:30-10 बजे थे। गुरुदेव विराजमान थे। बापू की दृष्टि बहुत सूक्ष्म। मेन गेट से कोई अंदर आया। अभी उस बंदे ने चप्पल ही उतारी होंगी, लेकिन बापू इस व्यासपीठ से उसको देख लिए। और इतनी दूर से गुरुदेव ने माइक पे पूछा कि कानपुर आया है क्या। नाम न लेके उनके शहर का नाम लिया। तो उस बंदे ने दूर से बोला जी कानपुर। तो कहा दौड़। तो वो दौड़ा दौड़ा आया और रेलिंग के सहारे बिल्कुल बापूजी के पास आ गया। जैसे बापूजी को प्रणाम किया तो हम लोग नज़दीक नज़दीक ही बैठे थे यहाँ। तो गुरुदेव ने उस कानपुर वाले व्यक्ति को प्रश्न किया कि ट्रेन में आया है कि इंजन। मुझे ऐसा ही सुनाई पड़ा, ट्रेन और इंजन। तो मैं मन में सोची इतना बड़ा आदमी इंजन में कैसे आएगा। लेकिन बापू ने उसको ये नहीं पूछा ट्रेन में आया कि इंजन में। मेरे सुनने में गलती हुई। बापू ने उसको पूछा इंजन आई है कि ट्रेन आई है। तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि
इंजन में कैसे आएगा ये आदमी? तो उसने फिर तुरंत जवाब दिया 1 मिनट के बाद, जी इंजन। मुझे लगा ऐसा इतना बड़ा आदमी इंजन में आया। फिर तो भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा बाद में से ज़रूर पूछूंगी। फिर बाहर मिला तो मैंने कहा भैया आज आपने स्वामी जी को कहा आप इंजन में आए हैं, तो आप इंजन में आए हैं? तो कहा नहीं नहीं बहन जी, मैं तो ट्रेन में आया हूँ। तो मैंने कहा स्वामी जी ने आपको पूछा? तो बोले बापू पूछ रहे थे अकेला आया है कि परिवार के साथ आया है। अच्छा, ट्रेन के डब्बे मतलब परिवार। कहा हाँ, अकेला माने इंजन। तो अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो ऐसे तो स्वामी जी इतना विनोद, इतना आनंद रहता था। और बापू हरिद्वार जब भी आते थे तो 2 दिन बार ये वाक्य जरूर बुलवाते थे कि जिसने देखा हरिद्वार उसका छूटा घर बार, क्योंकि जो जहाँ वहाँ जाता था आता ही नहीं था लौट। तो बापू जी खूब बोलते थे कि यहाँ आओगे फंस जाओगे, साधु संत हो जाओगे, फिर तुम्हारे घर वाले ढूंढते हुए आएंगे, घर बार छूट जाएगा। तो आनंदमय वातावरण आनंद पुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में होता है, क्योंकि उनका स्वरूप आनंद है और उनको उस आनंदमय स्वरूप की अनुभूति होती है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ तक आनंद, वहाँ सत्संग होता है उस स्थान पर आनंद। और मैं क्या कहूँ, ऐसे आनंदमय महापुरुषों के प्रसंगों का स्मरण किया जाए तो भी आनंद, क्योंकि आनंद उनका स्वरूप है, उनकी आत्मा है। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। स्वामी राम तीर्थ का प्यारा भजन है। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आज गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बापूजी इस कलिकाल में तप करना बहुत मुश्किल है। एकादशी को शाम को मन डावाडोल हो जाता है, जब पता चलता है 3 बजे एकादशी पूरी हो गई तो 5 बजे लगता है हो गई, लाओ बाबा कुछ ना कुछ। पर इस तरह नहीं होता है, लेकिन कलयुग में तप करना बहुत मुश्किल है। फिर भी बापूजी की परम कृपा है, गुरुदेव सभी आश्रमों में सभी साधकों से किसी न किसी मार्ग से जप तप अनुष्ठान साधना अध्ययन करवाते ही रहते हैं। बस प्रार्थना है कि हमारा ये जप तप साधन स्वीकार हो जाए और गुरुदेव जहाँ पहुँचाना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाएं। दैवी संपदा श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में आती है और वहाँ पे विवरण आता है कि दैवी संपदा उनको प्राप्त होती है। वो 16 सद्गुण गीता में पढ़ के देखें आप, वो उनको प्राप्त होते हैं जिनके जीवन में तपस्या होती है। पहले के महात्माओं को आप संतों को देखिए कितना तप करते थे, लेकिन त्रेता गया तो तप चला गया, सतयुग गया तो सत्य चला गया, द्वापर गया तो यज्ञ चला गया। कलयुग केवल हरि नाम आधारा, जपत नर उतरे भव पारा। इस कलिकाल में भव सागर से उतरने का एक अद्भुत सोपान है, वो है भगवान का नाम, गुरु का नाम, गुरु के द्वारा दिया हुआ ईश्वर का नाम। कई साधक अभी भी 11 माला और 25 माला पे अटक रहे हैं। इस गोल्डन टाइम, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। आज तक कोई अनुष्ठान न किया हो तो अवश्य अपने स्थान पर अनुष्ठान प्रारंभ करें। पूरा हफ्ता मौन नहीं कर सकते हो तो कल अपरा एकादशी को सुबह उठ के संकल्प कर लें। पूरा दिन करना, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक कर लें, पर 12 घंटे ही सही। वाचिक तप, जीवा तालू में लगा के विचारों को देखना और विचारों को नियंत्रण करना, मानसिक तप। कल केवल फल दूध छाछ पर रहेंगे, शारीरिक तप। शारीरिक, वाचिक, मानसिक। जब ये तप इस तरह आगे बढ़ेगा तो निस्संदेह घड़े को तपाया जाता है तभी वो पकता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसमें जो जल डाला जाता है वो ठंडा हो जाता है। फ्रिज का पानी पीने की मना है, लेकिन मटके का पानी तो मांग के भी इस समय पिया जाता है।
तो ये घड़ा पानी ठंडा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कभी कुम्हार की अग्नि में तप के आया है। कोई संत महापुरुष आज आपको इतनी शीतलता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गुरुद्वार पर कहीं तप के आए हैं, जीवन के हर कार्य क्षेत्र में कहीं तप किया है, तभी उनका नाम मात्र ठंडक दे रहा है, तभी उनका ज्ञान मात्र हृदय को शांति दे रहा है। इसीलिए उस परम विश्रांति को पाना है तो जीवन में कुछ तप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खूब उन्नति होगी। और साथ ही साथ आज एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि किसी को रात में बुरे सपने आए तो क्या करना चाहिए। जिनको रात में बुरे सपने आए, 3-4 उपाय शास्त्रों से बता देती हूँ कि जो वस्त्र पूरे दिन पहने हैं बदलकर साफ सुथरे वस्त्र, हाथ पैर धो के कुल्ला मुंह साफ करके थोड़ी देर शांत स्थान पर बैठ जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करें। शांत चित्त हो जाएं। गुरुदेव का सत्संग सुनते सुनते, ईश्वर की और पुस्तक पढ़ते पढ़ते विश्रांत होते होते जाएं। एक दूसरा, अपने तकिए के नीचे मोर का पंख हो तो वो रखें, फिटकरी स्क्वायर में जैसे आश्रम से आती है वो रखें, टुकड़े में हो फिटकरी तो कागज में लपेट के रखें। साथ ही साथ तकिए पर अपनी माता का नाम लिख के गोलाकार में लिखें। तकिया पूरब और दक्षिण दिशा में रखें और हो सके तो रात्रि को शुद्ध पवित्र स्थान पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा या गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर लें। तो इससे भी आपको जो डरावने सपने आ रहे हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी। और रोज सुबह गुड़ डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। और मंत्र पहले दिन बताया था, हे मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनेत। इस प्रकार 3 बार क्षमा याचना और ये मंत्र करेंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे।